नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुख करते बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों की ओर, जहां बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों को खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही उन्होंने भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का भी जिक्र किया और उसे फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबों और जनता के हक की आवाज उठाते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन आवाज उठाने वालों का दमन कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और न्याय के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब सब कुछ देख रही है और समझ रही है और समय आने पर जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और तत्काल सुधार की मांग की है। तो भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच ने अब औपचारिक रूप ले लिया है। मामले की जांच के लिए बिहार स्टेट लॉ कमीशन की टीम आज बिलौटी गांव पहुंची। जांच का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं। जांच टीम के साथ सत्यप्रकाश तने सुल्तानिया और राज्य सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटाया। सबसे पहले रिटायर्ड जज ने मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जांच के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं गौरतलब है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा न्यायिक जांच के आश्वासन के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी कि आखिर आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। परिजनों से जांच की टीम मिली है और इसी के साथ भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। जहां बेलौटी गांव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉ कमिश्नर पहुंचे हैं रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा। जांच पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी भूल या चूक ना हो सके। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। जहां 17 जून को हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब औपचारिक रूप से पहुंच चुकी है। मामले की जांच के लिए बिहार स्टेट लॉ कमीशन की टीम आज बिलौटी गांव पहुंची। जांच का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं। जांच टीम के साथ सत्यप्रकाश तने सुल्ताने और राज सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटाया है। तो सबसे पहले रिटायर्ड जज ने मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। जांच के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा न्यायिक जांच के आश्वासन के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जांच के कार्य चल रहे हैं, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी तय होगी, किस तरीके से होगा। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आरा से हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से जांच तो आगे की बात की गई थी और अब यह औपचारिक रूप से पहुंच चुकी है और मामले की अगर बात करें तो बिहार स्टेट लॉ कमीशन की टीम आज पहुंची है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए सपना, सीधे तौर पे कल रात में एसपी राज पहुंचे थे वहाँ पे बेलौटी गांव में, उनके परिजनों के घर मुलाकात किए थे और 8 दिन के बाद एसपी पहुंचे थे, क्योंकि जब घटना हुई तो उस समय नहीं गए थे। फिर उसके बाद आपको बता दें कि आज जो है सुबह में जो जस्टिस हैं वो वो पहुंचे थे और पहुंच के घटनास्थल का मुआयना किए हैं तमाम जगहों पे। और वहाँ जो स्थिति है अभी भी जैसे है तनावपूर्ण है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बॉडीगार्ड की बात हो रही थी, बॉडीगार्ड देने की बात हो रही थी, लेकिन भरत तिवारी का जो मामला है, भरत तिवारी के मामले में बहुत तरह की साक्ष्य जो है जुटा रहे हैं। पुलिस भी अपना जो है बात करी थी। कल एसपी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम अपनी बातों को नहीं बताना है, हम आपकी बातों को सुनने आए हैं।
लेकिन परिजन जो है सीधे मांग कर रहे हैं कि देखिए सीधे तौर पर अब सीबीआई से जांच की मांग करने लगे हैं अब परिजन। पहले तो बात हो रही थी कि जो दोषी हैं उनको मुकदमा दायर किया जाए, तो हत्या का मुकदमा भी दायर हुआ है। लेकिन ये जो मांग होने लगी अब नया कि सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से आज से शुरू हो गया है जस्टिफाई करना, क्योंकि जस्टिस जो आए थे रिटायर्ड जस्टिस वो तमाम जगह घूमे हैं। और लेकिन एक चीज है सपना कि कोई भी चीज जो है जी। मीडिया है, क्योंकि वहाँ पे तो डिजिटल मीडिया का बाढ़ सा आ गया है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि जैसे कोई भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता है, जब त्योहार आता है तो यहाँ पे प्रतिदिन काफी संख्या में यहाँ युवक जुट रहे हैं, ज्यादा युवा वर्ग जुट रहा है, लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं प्रतिदिन। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जब जो जांच की बात की जाए तो इससे जो है उनके परिजन, हमारे दूरभाष पे बात किया, हम जो मोबाइल से बात किए, उनके बता रहे हैं परिजन की सीधे तौर पर कि न्याय हम लोग को चाहिए। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो जस्टिफाई करेंगे क्या करेंगे वो लोग भी जो भी करना है करें, लेकिन जल्द करें। जब करेंगे तभी ना हम लोग श्राद्ध करेंगे, क्योंकि एक मामला आ रहा है सीधे तौर पर। उनकी माँ का भी कहना है कि श्राद्ध उसी समय करेंगे जब सजा मिलेगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज भी जो है बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे बेलौटी गांव में, और वहाँ जो है जाके सारे लोग। सबसे बड़ी बात है कि कल हम वहाँ से रात में 9:30 बजे करीब, 9 बजे करीब हम निकले थे वहाँ से आरा के लिए। तो फिर यहाँ पर पहुंचे थे तो वहाँ पर जब देखे कि वहाँ स्थिति जो है रात में बहुत कम लोग हैं, उनके परिवार के ही लोग बच जा रहे हैं, नहीं तो 5-6 लोग और बैठे रह रहे हैं। लेकिन बाकी जो दिन में देखिएगा तो मैंने कहना नहीं है, बहुत संख्या में लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि वो न्याय की मांग उनकी मांग कर रही है आशा देवी, और तमाम जो परिजन है न्याय ही की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से कल से एसपी आए, आज जस्टिस आए, तमाम लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब जो प्रक्रियाएं हैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सपना। तो रिटायर्ड जज के यहाँ पहुंचने से जो ये पूरा मामला है वो किस ओर मोड़ ले सकता है, जांच कहां तक पहुंच सकती है, और क्या इस पूरे परिवार को न्याय मिलेगा और कितने समय बाद न्याय मिलेगा, क्या कुछ जानकारी से लेकर के? सपना देखिए, जिस तरह से वो जांच हो रही है, न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें तो हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो मुक्त रूप से बातचीत कर रहे हैं बैठ के अपना। और सबसे बड़ा चीज है कि जो चीजें हैं, जो गुप्त बातें हो रही हैं, उसको भी वायरल कर दिया जा रहा है यूट्यूबरों के द्वारा, वो अलग की बात है। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि वहां पर भीड़ देखकर लोग कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जज आए थे रिटायर्ड जज, जो गए वहां जाके बातचीत किए, परिजनों से बात की, और तमाम जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब तक पूर्ण काम उसी समय हो सकेगा जब पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सपना। ठीक है, क्योंकि कल महापंचायत भी थी और कई राज्यों के लोग वहां पहुंचे थे हजारों की संख्या में, कितना असरदार रहा है महापंचायत, किस तरीके से? देखिए, जो भीड़ का आकलन किया गया था कि वहाँ महापंचायत में भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो भीड़ तो थी, गर्मी बहुत ज्यादा, 40-42 से टेम्परेचर ऊपर था। लेकिन सीधे तौर पे बेलौटी गांव में तमाम जगह पर देखिए, बेलौटी गांव में पूरा का पूरा महापंचायत में जो बात थी कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन वहाँ लाखों की संख्या में तो नजर नहीं है। लेकिन कुछ लोग थे जो पहुंचे थे, भीड़ थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी लोग आए थे, बहुत जगह से आए थे, झारखंड से आए थे, तमाम जगह से आए थे, तमिलनाडु से आए थे। लेकिन उसी में विभिन्न संगठनों के नेता भी आए थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रशांत किशोर ने जो बात कह दी थी, वहाँ पर तो पूरा तालियां बजी थी क्या भाई। तो सीधे तौर पर है कि सम्राट चौधरी का भी घेराव किया जाए तब न्याय मिल पाएगा। तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन वहाँ महापंचायत अगर देखा जाए, जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि काफी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी, तो वो भीड़ नहीं थी। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा जो है खेत, जो भी खलिहान था, जो भी इलाके थे, लोग छांव में ज्यादा बैठे थे। और वहाँ पर सभा स्थल पर लोग जो थे कम से कम नहीं भी तो 500, 1000 के करीब में लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, जहाँ सभा हो रही थी, जो महापंचायत हो रही थी सपना। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर देख रहा है, कई चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अन्य दल के नेता हो, लगातार पहुंच रहे हैं, राजनेता भी पहुंच रहे हैं। अगर बात करें खेसारी लाल यादव भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो इससे कितना कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? गाँव में अगर देखा जाए तो इस पूरे जांच को लेकर के क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो है खेसारी लाल हो या कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसा दिए, अपना आर्थिक सहयोग दिए, वो अलग बात है। लेकिन अभी जांच जो है शुरू हो चुकी है, सपना कुछ ना कुछ निष्कर्ष आएगा, थोड़ा समय लगेगा।
तो यानी कि अगर देखा जाए तो जांच अभी शुरू हो चुकी है, बाकी के कार्य चल ही रहे हैं, आगे जो भी निष्कर्ष आएगा उसके साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन संजू, जिस तरीके से टीम के साथ सत्यप्रकाश, तने सुल्तानिया और राज सहित के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, तो किस तरीके से अब इस जांच को देखा जा रहा है, और जो पुलिस जो थे सस्पेंड किए गए हैं, हत्या का भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, जो मुकदमा है जो हो गया है, तो उसका तो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लाइन हाजिर कर दिया गया है। जो डीएसपी उसमें नेम्ड थे, जो आशा जो भरत तिवारी की माँ है, जो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, तो उसको लेके जो लोग है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब यहाँ आज से शुरू हो गया है, जो मेन था न्यायिक जांच की मांग थी, न्यायिक जांच की मांग थी, फांसी की सजा देने की मांग है, तो न्यायिक प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई है सपना। और अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको रिजल्ट भी पता चलेगा। लेकिन अभी जो है जो परिजन है अभी भी भयभीत है कि कभी कुछ हो सकता है। ऐसे बॉडीगार्ड देने की भी बात थी कि भरत तिवारी के जो भी हैं उनको बॉडीगार्ड दिया जाएगा, उनके घर को जो है दिया जाएगा सीधे तौर पे जो बॉडीगार्ड देने के लिए। तो अब क्या होता है आगे, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो लोग बॉडीगार्ड नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हाँ डर है, हम लोग थोड़ा सा दहशत में रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो सुरक्षा इस तरह से कहा जाए तो पुलिसकर्मी हैं, लेकिन कुछ दूरी पे है, सिविल ड्रेस में भी हैं। प्रशासन भी पुलिसकर्मियों को रखा है अपने स्तर पे। ठीक है, और क्योंकि जब जिस तरीके से बताया जा रहा है रिटायर्ड जज पहुंचे हैं, मृतक के भरत तिवारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, तो उनकी माता पिता की तरफ से क्या कुछ कहना था, किस तरीके की मांग की जा रही है, और रिटायर्ड जज ने क्या कुछ आश्वासन उन्हें दिलाया है? देखिए, जब पहुंचे हमारे रिटायर्ड जज, तो सीधे तौर पर एक ही बात है कि बातचीत किए, और उन्होंने सब लोगों ने परिजनों ने कहा है कि भाई हम लोग को न्याय चाहिए सर, फांसी पर हम लोग देखना चाहते हैं। जो मारा है इस तरह से, जो मारा है, जो हत्या किया है, उसको हम लोग फांसी। तो भरत तिवारी के जो जितने भी परिजन है वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि फांसी पर लटकाया जाए, तब हम लोग श्राद्ध करवाएंगे अपने बेटे का। बहुत तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि दिन भर जो जमावड़ा लग रहा है वहाँ लोगों का, उसके चलते कल उनकी माँ का तबीयत भी खराब हो गया था भरत तिवारी का। बाकी जो बहन बोल रहे हैं तो उनका भी तबीयत खराब हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो है न्याय का ही एक मामला आ रहा है, सीधे तौर पर सजा मिलनी चाहिए। जब तक सजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग मांग करते रहेंगे। अब सीबीआई से जांच कराने की मांग उनकी माँ कर रही है। तो ये जो मांग की जा रही लगातार सीबीआई जांच की मांग हो या फिर उन्हें न्याय दिलाने की, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? देखिए, मुख्यमंत्री पटना में जिस तरह से वायरल है, वीडियो वायरल भी है कि पटना में पत्रकार दौड़ते रह गए लेकिन जवाब कुछ नहीं दिए, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी हैं, कोई भी एसपी हो कोई भी हो, वो एक भी बाइट नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया अब हो गई, अब हम लोग नहीं बोलेंगे। आज भी डीएम पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंचे थे, तो वो लोग अपना जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो कर रहे हैं, तो पहुंचे थे। लेकिन ऐसे कोई नहीं 8 दिन में गया था, ना डीएम गए थे, ना एसपी गए थे, ना कोई गया था। लेकिन आज से शुरू हो गया है न्यायिक जांच, और देखिए अब क्या होता है आगे। लेकिन सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई भी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे ये है, इतने समय हो गया है, 17 तारीख का ये पूरा मामला है, अब तक भी कुछ भी सामने नहीं आ पाया, जबकि वीडियो भी है, सरेंडर करते हुए वीडियो है और अपने आप को सौंपते हुए वीडियो है, उसमें गोली चल रही है, तमाम तरीके के सबूत भी है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से बयान देने से बचते हुए नजर आएंगे तो आखिर जवाबदेह कौन होगा पूरे मामले का? देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए, कल जिस तरह से महापंचायत लगा और वहाँ जो घटना स्थल है, वहाँ पे जहाँ खून के धब्बे थे उसको ईंट से घेर दिया गया है, वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, वहाँ दिए जलाए जा रहे हैं, तो वो अलग की बात है। लेकिन वहाँ जो हम पहुंचे थे तो बातचीत हो रही थी, तो वहाँ के विस्थापित कर रहे थे कि भगवान थे, उन्होंने बिजली लगवाई, तार लगवाया, पोल गड़वाया, हमेशा बात करते थे यहाँ पर गड्ढे में से जमीन मिला है, हम लोग को अच्छा जमीन नहीं है, बढ़िया जमीन चाहिए। तो देखिए, कुछ सपना जब जांच हो जाएगी तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे अंदरूनी भी मामले हो सकते हैं, वो तो जांच में आएगा। क्योंकि इस तरह से जो मामले हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी सत्ताधारी लोग हैं, वो बहुत कम संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। कल महापंचायत में भी हमने देखा कि बीजेपी के उतना कोई नेता भी उतने नहीं नजर आए थे महापंचायत में। सीधे वहाँ पे फोकस था तो प्रशांत किशोर और जो कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो लोग आए थे। लेकिन वहाँ सीधे तौर पर है कि वहाँ से सम्राट चौधरी जब तक कुछ बयान नहीं देते हैं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जब शुरू हो गई, वो भी परिजनों का कहना था कि ये भी तो न्यायिक प्रक्रिया जो शुरू हुई है सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ,
तो पता नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिजनों का कहना है उचित न्याय मिले, जी इसके लिए वो बार बार मांग कर रहे हैं सब। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पटना में आपातकाल की बरसी के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने भारतीय आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को गंभीर क्षति पहुंचाई थी। मंगल पांडे ने कहा कि आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए, विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज ही के दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया था, जब देश में आपातकाल लागू किया था और संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। और इस देश की जनता कभी भी 25 जून की उस मध्य रात्रि को नहीं भूल पाएगी, जिस दिन देश के संविधान की हत्या उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। आज ऐसे दिवस पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि देश में कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति बनाने की कोई कोशिश करेगा तो उसका सदैव विरोध होगा। और उस आपातकाल के कारण ही कांग्रेस का उस समय से, उस वक्त से पतन शुरू हुआ, जो आज लगभग पूरे देश से कांग्रेस समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है। आज ही के दिन नालंदा जिला प्रशासन ने जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में भारत स्काउट और गाइड के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नशा से दूर रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि आज के समय में युवाओं के बीच नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर 15 से 20 वर्ष की उम्र के किशोर और युवा इसमें अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर के समाज कल्याण विभाग द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर सीमित दिखाई दे रहा है। हालांकि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद नशे का अवैध कारोबार और नशीले पदार्थों का सेवन चिंता का विषय बना हुआ है। जिला प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाने की योजना बनाई है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने छात्रों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। देखिए, इसमें कुल 150 लोग के करीब शामिल हुए थे। उनके आसपास हमने श्रम कल्याण मैदान से यहाँ शोभरा हाई स्कूल +2 के मैदान तक हम यहाँ निकाले। हमारा कलेक्टेरेट भी सामने ही है। 10 दिवसीय ये महोत्सव था नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने शुरुआत की थी। इसका आज 9वां दिन है और कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का। तो उसके अंतर्गत हमने ये रैली निकाली है, इस जागरूकता को फैलाने के लिए कि नशा मुक्त हो रहे हमारा नालंदा और हमारा भारत, हमारा बिहार। हर तरीके के नशे को आज की युवा पीढ़ी खासकर तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।